अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। शुद्धात्मा का स्वरूप ही सारे शास्त्रों का मूल केंद्र है, चारों अनुयोगों का मूल केंद्र है। ऐसा एक वर्ड मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा इसको सब बताइए। नहीं, शुद्धात्मा तो मूल सेंटर है ही जी, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है जी, मगर शुद्धात्मा की अनुभूति सिर्फ शुद्धात्मा बोलने से नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक, सही है। आप समझे? हाँ, अगर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जी, जंगल के अंदर जी, 100 किलो गोल्ड पड़ा है जी, और कोई योगी ने बताया कि ये एड्रेस है जी, और आप जाके उसको ले सकते हो, जी, ये उन्होंने आपको बताया, जी, मैप भी दे दिया, जी, आपको भी जाके ढूंढना है। ढूंढना। तो प्रश्न 100 किलो गोल्ड का है या प्रश्न जाके ढूंढने का है? पहले जाके ढूंढना है। समझ में आया? जी। फिर अगर मिल गया तो सोना बनाने का नहीं, इसीलिए आत्मा को बनाना है, नहीं, आत्मा के स्वभाव को बनाना है, नहीं, आत्मा की क्वालिटी को बनाना है। नहीं बना, वो तो अपनी जगह पे, बना हुआ है। हमको वहां तक पहुंचना है। तो मगर कैसे पहुंचेंगे? अज्ञान के साथ। नहीं, ज्ञान के साथ तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अज्ञान को नाश करना। और अज्ञान को नाश करना, उसी को आध्यात्म विज्ञान में पुरुषार्थ उसी नाम पूछ सकते मन वचन काया की क्रिया को आध्यात्म विज्ञान पुरुषार्थ नहीं मानता, मगर अज्ञान यानी रॉन्ग बिलीफ को मिटाना, वो ही आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ पूछ सकते। है। और रॉन्ग बिलीफ को मिटाएंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको सनातन सत्य कहते हैं। सनातन सत्य में मैं शुद्धात्मा हूँ और व्यवहार सत्य से मैं शरीर हूँ या नामधारी हूँ। तो भी मैं नामधारी हूँ, हकीकत में वो मिटाना है और वास्तव में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो सेट करना है। हकीकत में मैं शुद्धात्मा हूँ, व्यवहार से बड़े नामधारी हूँ, हकीकत में नामधारी नहीं। व्यवहार से कहूंगा मन वचन काया मैं चलाता हूँ, हकीकत में कहूंगा मन वचन काया की अवस्था मात्र। व्यवहार से कहूंगा आरती मैंने किया, पूजा मैंने किया, पढ़ाई मैंने किया, शादी मैंने किया, बच्चा मेरा है, माँ बाप मेरा है, पति पत्नी मेरे हैं, मैं कहूंगा। हकीकत में कहूंगा ये कुदरती रचना है। बस इसमें छोड़ने की बात आई नहीं, बदलने की बात आई नहीं, सुधारने की बात आई नहीं, और जरूरत है। जरूरत नहीं। इसी को कहते हैं आध्यात्म विज्ञान। जी, आध्यात्म विज्ञान इज आर्ट ऑफ विजन, आर्ट ऑफ एक्शन। नहीं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं, आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? मन वचन काया की कोई भी अवस्था में, 5 इंद्रियों से दिखती हुई सृष्टि की कोई भी अवस्था में आपकी दृष्टि क्या होनी चाहिए? मैं शुद्धात्मा हूँ और बाकी सब कुछ कुदरती रचना। बस ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूँ, सम्यक दर्शन, मेरे अलावा सब कुछ कुदरती रचना है, तो सम्यक दर्शन है। जी, और वो सम्यक दर्शन से राग द्वेष, नहीं बंधेगा, कर्म नहीं बंधेगा, और जन्म मरण, नहीं होगा, यही तो मुक्ति का मार्ग है। इसमें कोई चमत्कार की आवश्यकता है नहीं, और उसमें कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं। समझ में आया? जी, अभी कोई कंफ्यूजन है? बहुत कुछ साल हो गए। वो तो आपका प्रवचन सुनना पड़ता है, फिर वो धीरे से पुराना फॉर्मेट उभर जाता है, फिर उसको हटाना पड़ता है। मतलब वो लगातार प्रयास करते रहो, तब जाके कुछ कुछ प्रोग्रेस होता है। वो
समझ में आता रहता है कि आप एकदम सही बता रहे हैं, लेकिन वो एक बार में स्थापित नहीं होता, वो बार बार फिर से पुराने संस्कार उभर जाते हैं, फिर से उसको डाइल्यूट करना पड़ता है, अवरोध करना पड़ता और है। इसीलिए मैं सत्संग में बार बार कहता हूँ, जहां तक ये विज्ञान आपके विजन में सिद्धांत के रूप में फिट ना हो जाए, जी, अनुभव की बात नहीं करता, जी, सिद्धांत के रूप में आपके विजन के अंदर फिट ना हो जाए, जी, वहां तक विज्ञान के अलावा कोई बात जी, सुनना पढ़ना जी, वो संयोग हो सकता है, जी, क्या बताया, संयोग हो सकता है, मगर उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। जी, जब सुनने का संयोग आए सुनो, जी, पढ़ने का संयोग आए पढ़ो, जी, दृष्टि वैल्यू क्या होनी चाहिए, जी, यानी उसमें अटेंशन देना नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी, और अटेंशन कहाँ देना है, ओनली साइंस। एक बार परिपक्व हो गया, जी, फिर कोई भी जगह जाओ, जी, कोई तकलीफ नहीं है, फिर बाद में विज्ञान के सिद्धांतों से हिलोगे नहीं, वहां तक तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही कंफ्यूजन। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जी, या विज्ञान भी सुनते हैं जी, और रिलेटिव सत्य भी सुनते हैं, जी, यहाँ भी ध्यान से सुनते हैं, वहां भी ध्यान से सुनते हैं, जी, फिर तकलीफ क्या होती है, जी, रोग वहां से लाते हैं, मेडिसिन यहाँ से लेते हैं, नहीं समझ, हाँ सही कह रहे हैं, फिर मैंने उसको रिपेयर कर दिया, जी। फिर वहां गए, फिर बीमार हुए, फिर मेडिसिन यहाँ मांगा, जी, जी, तो मैंने कहा मैं ऐसा कंसल्टेंट नहीं हूँ, जी, जी, आपको विज्ञान खुद को पक्का करना पड़ेगा, आप कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ वो मेरा विषय नहीं है, नहीं, अगर आपको ध्यान रखना है कि मेरे को विज्ञान की दृष्टि को परिपक्व करना है, तो विज्ञान के हमारा कोई भी बात में पढ़ूं या सुनूं, उसकी वैल्यू मेरी दृष्टि में शून्य होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर विज्ञान भी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा लगेगा, विज्ञान भी अच्छा लगेगा, ये भी अच्छा लगेगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे या आपको सॉल्यूशन मिलेगा, कंफ्यूज रहेंगे, फिर कहोगे कि स्वामी जी क्या करेंगे, मैं क्या करूं फिर, सही कह रहे हैं आपका, सही सही है, आप खुद ही द्वंद्व वाले हो गए, क्या करूंगा। जी, जी, कोई लोग ने कहा कि नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा ऐसा होगा, ऐसा करोगे ये भगवान का नाम लोगे, ये आरती करोगे, ये पूजा करोगे तो तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा, और एक देवता एग्जाम्पल भी दे देंगे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया तो उसका काम हो गया, तो आप क्या कहोगे, कल से शुरू कर दोगे। सही कह रहे हैं, आपने सुना है सबके सामने, हाँ, रिलेटिव सत्य में, धार्मिक सत्य में, जी, फिर आपको भी जीवन में प्रॉब्लम होता है, जी। तो आपने कहा वो भी मैं प्रयोग करूं, जी, फिर आप करते हैं, जी, फिर कोई कहते कि आप क्या करते हो, पर मैं तो ये माला गिनता हूँ, जी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जी, वो हमने गुरु जी ने बताया है, जी, तो अभी मैं पुरुषार्थ में बिजी हूँ, जी, आप समझे। जी, फिर यहाँ आएगा तो बोला स्वामी जी ये गुरु जी ने बताया था कि ऐसा करने से ऐसा होगा, मैंने 6 महीने माला गिनी, अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जी, फिर मेडिसिन यहाँ लेने के लिए आता है, नहीं समझ में आया, जी, जी, क्या करेंगे फिर, सही बात, तो मैंने बोला सिद्धांत को छोड़ के आपने वो अपना दिया, मैं क्या करूंगा, जी, सही है, आप समझे कि नहीं। जी, जो मार्ग पे जाना है वही मार्ग को फोकस करो। जी, अगर आपको लगता है कि मेरे को डॉक्टर बनना है जी, तो मेडिकल फील्ड में जाओ, जी, फिर आर्ट्स और कॉमर्स के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के सोचने की जरूरत, नहीं है, आप समझे कि नहीं। जी, फिर आपको आर्ट्स भी सोचना है, कॉमर्स भी सोचना है, टेक्नोलॉजी भी सोचना है, सॉफ्टवेयर भी सोचना है और डॉक्टर भी बनना है, फिर क्या होगी, खिचड़ी बन जाएगा, नहीं आप सिंपल समझो, जी, सब करोगे तो फिर क्या होगे, कहीं नहीं पहुंच किसी में पाएंगे, सक्सेस होंगे, नहीं, सब जगह फैल गए, यही होता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कहीं नहीं जाओ या कोई नहीं पढ़ो, पढ़ो भी सही क्योंकि आपका संजोगे, जी, सुनो भी सही वो भी आपका संजोगे, जी, क्योंकि वो अवस्था की बात है अवस्था की, और अवस्था कुदरती रहता है, जी, तो इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं, मगर आपके पास दृष्टि होनी चाहिए कि मैं यहाँ आया हूँ, वो कुदरती रचना है, यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आया हूँ, खोने के लिए आया हूँ, सिर्फ संभाव में रहने के लिए आया हूँ, संभव है, पाना भी नहीं और खोना भी नहीं, बस, तो फिर क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ हम नहीं, किसी को गलत कहते हैं, नहीं, नहीं कहते, मगर
मगर आपको ये भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, फिर क्या करेंगे? फिर आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या करूं फिर? जैसे बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, कहीं तो 6-6 महीना 2-2 साल के बाद आते मार खा के, स्वामी जी वहां गया, फंस गया, तो मैं क्या करूं? बोला वहां गए तो शुरुआत में तो अच्छा लगा 4-6 महीना, फिर धीरे धीरे मालूम हुआ कि यहाँ तो कुछ लाभ नहीं होता है जी। तो फिर बोला वो तो वही रहेगा। सही बात है। इतना बड़ा हाई लेवल का विज्ञान मिला, ये छोड़ के श्रद्धा में चले गए जी। सनातन सिद्धांत मिला और सांप्रदायिक सत्य में चले गए जी। अब गिर नहीं गए? गिर जाएंगे। इतने ऊंचे जाने के बाद नीचे आ गए जी। आप सुनिए क्या, ये नहीं मिला है सनातन सत्य, वहां तक तो जो करते वो बराबर है जी, क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन मगर आप इतने हाई लेवल का विज्ञान सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, फिर आपको नीचे आने की क्या जरूरत है? और तो नीचे वाली कोई भी क्रिया करना का संजोग है तो करो, मगर इसको कुदरती रचना देखो ना, पुरुषार्थ मत मानो तो खत्म हो गई बात जी। उपवास करना है तो करो, आरती करना है तो करो, पूजा पाठ करना है तो करो, साधु संत के पास जाना है तो जाओ, मगर इसको कुदरती रचना देखो, पुरुषार्थ नहीं, तभी सॉल्यूशन आएगा। तो विज्ञान को भी पुरुषार्थ कहोगे, एक क्रिया को भी पुरुषार्थ कहोगे, फिर क्या होगा? मतलब रास्ता नहीं बन पाएगा। यही बात है। स्वामी जी एक चीज था, कोई बात नहीं, वो यहाँ है, कोई बात नहीं। जिसे ये अपना भगवान बुद्ध ने विपश्यना की साधना बोली है, जो कि मूल रूप से ज्ञातापन दृष्टापन की ही साधना है ना, जिसमें आनापान करते हैं। तो क्या उसमें ऐसे उनको मतलब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी, बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, काफी हाई लेवल तक पहुंच गए लोग। तो ये क्या वास्तव में स्वभाव की ही साधना है कि ये भी कुदरती रचना टाइप की ही साधना है? देखो, ये जो विपश्यना आपने बताया जी, ये बौद्धिक परंपरा से आया जी जी, और भारतवर्ष में गोयनका जी ने उसको प्रसिद्ध किया जी। तो ये जो विपश्यना की बात है जी, मैं समझता हूँ मात्र विपश्यना का प्रयोग जी ज्यादातर जो लोग साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, त्यागी होते हैं, जिसका सोशल लाइफ नहीं है जी, उनके लिए शायद हेल्पफुल हो जी। संसारी लोग के लिए इतना हेल्पफुल नहीं। नंबर 1 जी। नंबर 2, ये जो विपश्यना का प्रयोग है जी, वो शायद 10 में से 5 व्यक्तियों को, 10 व्यक्ति प्रयोग करेगा, उसमें से 4-5 व्यक्तियों को डिप्रेशन आने की संभावना है जी। ये मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, किताबों की बात नहीं बताता जी। और मैं विपश्यना को जानता हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा जी। ये मैं जान के बोलता हूँ जी, मैं अधरता नहीं बोलता हूँ जी, आप समझे जी। और दूसरी बात, विपश्यना का प्रयोग करने के बाद जैसे ही घर में आओगे तो वो प्रयोग आपको चालू नहीं रहेगा, यानी टेम्पररी रिलीफ है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जीवन के प्रैक्टिकल संजोगों में आप इसको समाधान के रूप में नहीं ले सकते। समझ में आया? मेडिसिन, एक व्यक्ति को बहुत गम है, दुख है, दर्द है, टेंशन है, और वो छोड़ने की कोशिश करता है, छूटता नहीं है, सोने की कोशिश करता है, नींद नहीं आती, विचार हो के आ जाते, फिर वो आदमी ने बियर पी लिया और नींद आ गई। समझ में आ गया जी। ऐसे विपश्यना थोड़े समय के लिए का नशा है, और थोड़े समय के लिए आप दुनिया भूल भी जाओगे, मैं गलत नहीं कहूंगा, भूल जाओ, मगर उससे आपके जीवन के प्रश्नों का समाधान नहीं हो पाएगा। मगर हाँ, ये पद्धति गलत नहीं है, ये साधुओं के लिए, योगियों के लिए और आम जनता के लिए, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, टेम्पररी बेनिफिट जरूर है जी,
कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मैंने 10 साल से विपश्यना किया है, एग्जाम्पल बता। जी कोई कहेगा मैं 10 साल से विपश्यना करता हूँ, अलग अलग समय के, जी और इसीलिए उसके घर के प्रॉब्लम में कोई समाधान, सबका समाधान हो गया है, ऐसा नहीं है। बस। तो थोड़े समय की शांति तो होगी ही, जी क्योंकि वो थोड़े समय के लिए इंद्रिय ज्ञान कहो, शारीरिक ज्ञान कहो, सामाजिक ज्ञान कहो, भूल गया है, भूल गए। तो शांति तो होगी ही। उसमें हम कहाँ मना करते, जैसे रात को सो जाते हैं तो भी शांति होती है, जी बोलते नहीं है। सही करना है, रात में सोने से अच्छा लगता है। आप समझे कि नहीं? जी तो हमारे पास भी एक मास आया था, तो वो ध्यान मेडिटेशन का वो मास्टर था, जी और 40 साल से वो प्रोफेशनल था, पैसों से लोगों को सिखाता था। जी तो मेरे पास आया कहीं से किसी के नाम फोन नंबर लेके, जी तो मैंने तो पहले सुना कि आप मेडिटेशन में क्या करवाते हैं, जी मास्टर, जी आप एक्सप्लेन करो, जी हम इस पर बात नहीं करेंगे, आपको जो बताना है आपकी मेथड को बताओ, जी मैं सुनता रहूंगा, जी मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं कर नहीं करूंगा, आपको जो एक्सप्लेन करना है वो करो। जी तो उन्होंने जो एक्सप्लेन किया इसका मैं सार बताता। जी उन्होंने ये कहा कि मेडिटेशन में हम हम्म, लोगों को कंसंट्रेशन करवाते हैं, जी चाहे भगवान का रूप लो, चाहे गुरु का, चाहे मंत्र का, चाहे ज्योत का, या कोई भी प्रकार का उसको सपोर्ट देके कंसंट्रेशन करवाते हैं। जी और जब कंसंट्रेशन हो जाता है जी उस समय दुनिया भूल जाता है। और सब इंद्रिया भी इनएक्टिव हो जाती है, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन वहां है। अभी क्या आवाज आती है, क्या आंखें करती है, क्या नाक करती है, वो उसमें ध्यान नहीं देता। तो उसका कंसंट्रेशन वहां। जी और अगर कोई ध्यान में ज्यादा डीप चले जाते हैं जी तो ये शरीर का भी भार खत्म हो जाता है। ये मेडिटेशन का एक प्रयोग की बात है, प्रयोग की बात। और यही प्रयोग से आगे बढ़ के वो मुक्ति की ओर भी आगे जा सकता है। ये उसका पैकेज का अप्रोच था। अच्छा 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 आप समझे? जी जो पूरा पैकेज बताया उन्होंने जी कि इस प्रकार से वो धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग में आगे। बढ़िया। फिर उनकी बात समाप्त हो गई। उन्होंने मेरे को पूछा आप मेडिटेशन के बारे में क्या कहना चाहते जी और जब उन्होंने गेंद मेरे को दिया, अभी बैटिंग मेरे को करना है, बोलते नहीं है। पहले हमने फील्डिंग किया बराबर, सही बात है। उस समय कुछ किया नहीं। अभी जब बैटिंग मेरे को करना है तो भी मैं ही लगाऊंगा चौका छक्का। जी तो मैंने कहा आपका जो मेडिटेशन का जो एक्सप्लेनेशन है, जी यानी पहले 5 इंद्रियों से मुक्त होना, जी। कंसंट्रेशन करके 5 इंद्रियों से मुक्त होना, जी और हाई लेवल का होगा तो शरीर से भी, मुक्त होना, ये आपके मेडिटेशन की प्रक्रिया है। प्रक्रिया जो प्रक्रिया दुनिया के सभी इंसान के लिए रात को सो जाते हैं तो कॉमन है, कामन है। बोलते नहीं है। सही करना है, इसके लिए मेहनत करने की, जो कॉमन है उसके लिए मेहनत करने की नहीं करना। नहीं तो स्पेशल कहाँ आया? नॉर्मल है। लोग सो जाएंगे तो शरीर का भान भी नहीं रहेगा और इंद्रिया क्या भी नहीं रहेगा, और इसको मेरे को मेडिटेशन है। नहीं है मेडिटेशन। नहीं बताया तो वही है, आप बताया वही करना। भले ये सो जाने के बाद हुआ, ये जागृत अवस्था में होता है। जागृत अवस्था। आप समझे? जी तो शांति रहेगी। क्या बताया? शांति रहेगी। थोड़े समय के लिए संसार भूल भी जाएंगे, मैं मानता हूँ, जी मगर इससे मुक्ति मिलेगी, आत्मा का अनुभव होगा और जीवन के प्रश्नों का समाधान मिलेगा। ये संभव नहीं है। समझ में आया? जी तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मेडिटेशन कहो, प्रेक्षा कहो, विपश्यना कहो, ये सब जगह पे मैं जाके आया हूँ, जी क्योंकि मैं ये दुनिया के अंदर ऑब्जर्वर हूँ। क्या है? ऑब्जर्वर। और दुनिया के 30 धर्मों के धर्म ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है। छोटी उम्र में, यंग भी नहीं कहेंगे, टीनेजर्स, जी मैंने अभ्यास किया। जी जब माइंड फ्रेश होता है, क्या होता है? माइंड फ्रेश होता है। 9 साल की उम्र से 16 साल की होता है। जी तो लोगों को क्या लगेगा कि इतना सारे शास्त्रों का आपने अध्ययन किया। जी तो बड़े बड़े धर्मगुरु पूछते हैं, स्वामी जी इतने सारे धर्मों का अध्ययन करके आपने पाया क्या? जी प्रश्न तो करेंगे ना। जी
तो मैं सिंपल भाषा में बोलता हूँ, मैंने इतना ही पाया कि अनुभव ज्ञान किताबों में नहीं। नहीं समझ में आया? जी एकदम सही। इतना ही पाया कि अनुभव ज्ञान किताबों में नहीं। किताबों में अगर मोमबत्ती होती है जी, वो चाहे पेंसिल से बनाई है, चाहे गोल्ड से बनाई है, चाहे सिल्वर से बनाई है, चाहे डायमंड से बनाई है, मगर वो कभी प्रकाश नहीं दे सकते। बोलते नहीं है, प्रकाश नहीं दे पाए। डायमंड की बनाओगे तो भी नहीं देगी, तब भी नहीं देगी। पिक्चर होता है। पिक्चर कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी हमारे शास्त्रों में तो सब कुछ ज्ञान भरा पड़ा है। क्या कहते हैं? पूरा ज्ञान पड़ा हुआ है शास्त्रों में। तो मैंने कहा आप बात के पी जाओ, ज्ञान आ जाएगा। ज्ञान आ जाएगा। तब ज्ञानी भगवान कहते हैं शब्द ज्ञान से सॉल्यूशन नहीं है, अनुभव ज्ञान से मुक्ति है। शब्द ज्ञान को एक बेसिक है, फंडामेंट, प्राइमरी, वो अल्टीमेट नहीं। मगर वो शब्द ज्ञान का जब मर्म नहीं समझोगे वहां तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं। और इसके लिए अनुभवी ज्ञान चाहिए, नहीं तो शब्दों के अर्थ में ही फंस जाओ। समझ में आया? जी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं हमारे पास आते हैं। Thank you.